यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम सब प्रभु में सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित होंगे। आज यीशु मसीह की क्रूस पर कही गई चौथी वाणी के विषय में हम बात करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 34 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम यीशु मसीह की चौथी वाणी के विषय में मनन चिंतन करते हैं तो सचमुच हमें हमारे पाप और श्राप स्मरण आते हैं, क्योंकि ये वो समय है तीसरे पहर का, यानी लगभग 9 बजे है। मरकुस 15:25 में वचन के अनुसार, और एक पहर दिन चढ़ आया था। इस समय पर यीशु हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठाए हुए थे। देह में हमारे गुनाह और पाप उठाए हुए थे। इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था कि यीशु अपने आप को इस समय पर अकेला महसूस कर रहे थे। उनके चेले भी आसपास में नहीं थे, क्योंकि तीसरी वाणी में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने अपनी माँ मरियम को यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया था। वो तुरंत उसके माँ मरियम को लेकर घर चला गया था। इस समय पर यीशु मसीह अपने आप को अकेला समझकर ये कह रहे हैं, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी यीशु अपने आप को बोझ से लदा हुआ, शरीर में पीड़ा, दुख, दर्द, प्रियो हम महसूस करें कि प्रभु जी को कितना दर्द हो रहा होगा। क्यों प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह तो अपने विषय में पहले ही अपने चेलों को बता चुके थे कि मैं किस प्रकार से पकड़वाया जाऊंगा, मुझे किस प्रकार की पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह पहले बता चुके थे और तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। प्रियो, यीशु सच्चा प्रेमी परमेश्वर बनकर इस संसार में आया। उसने हम सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और वचन के अनुसार प्रियो वो बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यूहन्ना 16:32 में यीशु मसीह ने अपने विषय में ये कहा, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। पिता हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे। लेकिन उस समय पर प्रभु जी चौथी वाणी में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। प्रियो, वचन के अनुसार यीशु कभी अकेले नहीं होते थे। वह हमेशा हे पिता करके प्रार्थना किया करते थे। पहाड़ों में जाकर हे पिता कहकर प्रार्थना किया करते थे। हम पहली वाणी में जब पढ़ते हैं तो प्रियो वो ये कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हे पिता करके यीशु प्रार्थना किया करते थे। लेकिन चौथी वाणी में जब हम पढ़ रहे हैं तो चौथी वाणी हमें यह बताती है कि पिता ने यीशु को छोड़ दिया था। इस समय पर यीशु अपने पिता की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण है कि हमारा स्वर्गीय पिता पाप से घृणा करता है। उस समय पर यीशु मसीह पाप के बोझ को उठाए हुए थे। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे श्राप प्रभु उठाए हुए थे क्रूस पर। उस दर्द की अवस्था में थे। वो महसूस कर रहे थे कि पिता ने मुझे छोड़ दिया है। प्रियो, पाप से
हमारा स्वर्गीय पिता घृणा करता है। हम गौर करेंगे प्रियो, हमारे यीशु ने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। पाप तो हमने किए थे। पूरी मानव जाति के पाप यीशु ने अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चौथी वाली ये कह रहे हैं, यानी बड़े शब्द से पुकार रहे हैं, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे पापों के कारण कुछ समय के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से दूर हुए, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ पाप नहीं टिक सकता। प्रियो, मेरा यीशु, आपका यीशु, प्रियो स्मरण करें, हमारे लिए चांदी, हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं। सच्चा यीशु, प्रेमी यीशु, एकमात्र परमेश्वर, उस पर आप विश्वास करें, स्मरण करें हमारे और आपके लिए यीशु ने क्या कुछ नहीं सहा। हम सब आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं प्रियो। इसलिए पवित्र यीशु को धन्यवाद करते रहें। हमारा प्रभु यीशु पवित्र है, ओ पवित्र है, पवित्र है। हमें हमेशा प्रार्थना करते हुए अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेना है। जाने अनजाने आज हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हमें प्रभु के पास आकर पश्चाताप करके क्षमा मांगकर उसके चरणों में रहना अवश्य है। निरंतर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि यीशु ने हम सबके लिए, हम सबके पापों को बोझ उठाकर क्रूस पर चढ़े हुए इस चौथी वाणी को कहा, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। मेरा परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। वो चाहता है हम भी पवित्र बने, हम अपने सारे गुनाहों को, पापों को, हालेलुया, स्मरण करें कि जो पाप हमने किए थे हमारे यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए, और वो इस समय पर चौथी वाणी में ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। सचमुच हालेलुया, परमेश्वर पवित्र है, ओ परमेश्वर पवित्र है, ओ खुदावंद, हालेलुया। हमें भी पवित्र बना कर रखिए प्रभु, हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन के लिए परमेश्वर आत्मा में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शांति आनंद मांगते हैं। आत्मा में परमेश्वर, हालेलुया, आप वास कीजिए खुदावंद, ताकि हम हमेशा प्रभु जी आपको धन्यवाद देते रहें। हम प्रभु के साथ, हालेलुया, अपने संबंधों को मजबूत करें, ओ खुदावंद, ताकि हम हमेशा परमेश्वर में, हालेलुया हालेलुया, बढ़ते जाएं और यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, बलवंत होते हुए शैतान पर जय प्राप्त करने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।